जय मां महालक्ष्मी। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी की यह पावन कथा एक बार सुन लेता है, वह जीवन में कभी दुखी, अशांत और दरिद्र नहीं रहता। प्रिय श्रोतागण, आज शुक्रवार का यह पावन दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि वह दिव्य अवसर है जब स्वयं सुख, शांति और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्रवार के दिन यदि कोई मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध भाव से माता महालक्ष्मी की महिमा को सुन ले, तो उसके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े अभाव और कष्ट भी धीरे धीरे स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं। संसार में ऐसा कौन है जिसके जीवन में व्याकुलता नहीं है? कोई धन के अभाव से जूझ रहा है, तो कोई मानसिक क्लेश से। जब मनुष्य का संतोष समाप्त होने लगता है, तभी समाज में कलह और दुख जन्म लेते हैं। और ऐसे में माता महालक्ष्मी ही वह शक्ति हैं जो अपने भक्तों के जीवन को धैर्य और प्रेम से भर देती हैं। जो मां महालक्ष्मी की शरण में आता है, उसे फिर किसी अन्य वैभव की लालसा नहीं रहती, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। आज की यह पावन कथा कोई साधारण वर्णन नहीं है, बल्कि उन अनुभवों का निचोड़ है जहां अशांत मन को शांति मिली और डगमगाते परिवारों को मां की कृपा से नई दिशा मिली। इस समय अपने मन को शांत करें, मां महालक्ष्मी का ध्यान करें और अपने समस्त कष्टों को उनके चरणों में समर्पित कर दें। आज इस कथा के हर शब्द में एक रक्षा कवच है, हर प्रसंग में एक नई शक्ति छिपी है। तो आइए बिना विलंब किए इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के उस कालखंड की बात है जब प्रकृति अपनी पूर्ण सुंदरता के साथ धरती पर विराजती थी। उसी पावन धरा पर एक अत्यंत सुंदर और मनोरम नगर बसा था, जिसका नाम था कंचनपुर। कंचनपुर कोई साधारण नगर नहीं था, इसकी छटा देखते ही बनती थी। नगर के चारों ओर घने और हरे भरे बागान थे, जहां आम और महुए के वृक्षों की शीतल छाया हमेशा बनी रहती थी। नगर के ठीक किनारे से एक कलकल करती हुई स्वच्छ जल की नदी बहती थी, जिसका संगीत हर सुनने वाले के मन को एक अनूठी शांति प्रदान करता था। पक्षियों का कलरव, सुबह की वह भीनी खुशबू और खेतों में लहलहाती फसलें कंचनपुर को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाती थीं। यहाँ के लोग सीधे सरल थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। इसी वैभवशाली नगर के एक कोने में एक पुराना लेकिन बड़ा सा मकान था। यह घर था दो भाइयों का, दीनदयाल और माधव। बड़ा भाई दीनदयाल स्वभाव से अत्यंत चतुर, संकीर्ण मानसिकता वाला और धन के प्रति अत्यधिक मोह रखने वाला व्यक्ति था। उसे लगता था कि संसार में धन ही सब कुछ है और जिसके पास पैसा है उसी का सम्मान होना चाहिए। उसकी पत्नी सुमित्रा भी ठीक उसी के जैसी थी। उसे अपने मायके के धन और अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। उसके लिए रिश्ते नाते केवल मतलब के थे। वहीं दूसरी ओर छोटा भाई माधव स्वभाव से सीधा, सरल और बहुत ही धर्मपरायण था। उसके मन में छल कपट का कोई स्थान नहीं था। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, लेकिन शाम को घर लौटकर जो कुछ भी उसे रूखा सूखा मिलता, उसे ही प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी अपने नाम की तरह ही पवित्र, सहनशील और सेवाभावी थी। वह हर समय अपने घर और जेठ जेठानी की सेवा में लगी रहती, भले ही उसे बदले में केवल तिरस्कार ही क्यों ना मिलता हो। दीनदयाल और सुमित्रा के मन में माधव और लक्ष्मी के प्रति रत्ती भर भी प्रेम नहीं था। वे उन दोनों को अपने घर का सदस्य नहीं, बल्कि बिना वेतन के काम करने वाला नौकर समझते थे। सुबह का सूरज अभी उगा भी नहीं होता था कि सुमित्रा की आवाज घर में गूंजने लगती थी। वह लक्ष्मी को सोते से जगाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करती। ओ लक्ष्मी, अब तक सो रही है, घर का सारा काम कौन तेरा बाप आकर करेगा? उठ जल्दी, चूल्हा सुलगा और मेरे लिए गर्म पानी रख। लक्ष्मी बिना एक शब्द बोले अपनी आंखों की नींद मसलते हुए उठ जाती। वह पूरे घर की झाड़ू बुहार करती, पशुओं का चारा डालती, कुएं से भारी भारी घड़े भरकर पानी लाती और फिर सबके लिए भोजन तैयार करती। दूसरी तरफ माधव का भी यही हाल था। दीनदयाल उसे सुबह होते ही खेतों पर भेज देता।
माधव, आज उत्तर वाले खेत की जुताई पूरी होनी चाहिए। अगर काम में ढील हुई तो याद रखना, रात को खाना नहीं मिलेगा। माधव दिन भर तपती धूप में मेहनत करता। उसके पैरों में कभी कभी छाले पड़ जाते, शरीर थकान से चूर हो जाता, लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसे लगता था कि बड़ा भाई पिता समान है, उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन दीनदयाल और सुमित्रा की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। भोजन के समय भी उनके बीच गहरा भेदभाव होता था। दीनदयाल और सुमित्रा मेज पर बैठकर घी से चुपड़ी रोटियां, दाल और तरह तरह की सब्जियां खाते, जबकि माधव और लक्ष्मी को रसोई के कोने में बैठकर बचा खुचा या सूखी रोटियां दी जाती थीं। सुमित्रा अक्सर कहती, इतना ही मिलता है तुम लोगों की किस्मत में, ज्यादा खाने की इच्छा है तो ज्यादा कमा कर लाओ। लक्ष्मी की आंखों में अक्सर आंसू आ जाते, लेकिन वह माधव के सामने कभी कुछ नहीं कहती थी। वह जानती थी कि अगर उसने अपनी पीड़ा बताई तो माधव का मन और अधिक दुखी होगा। लेकिन एक दिन सुमित्रा और दीनदयाल की नफरत ने एक नया मोड़ ले लिया। वह शुक्रवार का ही दिन था। लक्ष्मी ने मन ही मन सोचा था कि आज मां महालक्ष्मी का नाम लेकर वह घर में सुख शांति की प्रार्थना करेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसके धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। सुमित्रा ने उस दिन जानबूझकर एक बहुत कीमती बर्तन गायब कर दिया और सारा इल्जाम लक्ष्मी पर मढ़ दिया। अरे देखो देखो दीनदयाल जी, इस कुलक्षणी ने मेरे मायके से मिला वह सोने जैसा कलश कहीं छिपा दिया है। मैंने इसे अपनी आंखों से कल इसे सहलाते हुए देखा था। इसकी नीयत खराब हो गई है। लक्ष्मी सन्न रह गई। नहीं जेठानी जी, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। लेकिन दीनदयाल तो बस बहाने की तलाश में था। वो दहाड़ते हुए बाहर आया और माधव को बुलाकर बोला, माधव, अपनी पत्नी की इस करतूत को देखो। हमने तुम दोनों को अब तक पाल पोस कर बड़ा किया, रहने को छत दी और तुम लोग हमारे ही घर में सेंध लगा रहे हो। आज से तुम दोनों का इस घर में कोई स्थान नहीं है। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भैया, आप जो कह रहे हैं वह सच नहीं हो सकता। लक्ष्मी कभी चोरी नहीं कर सकती। हमें घर से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे। सुमित्रा ने जलते हुए अंगारे जैसे शब्द कहे, जहां जाना है जाओ, चाहे नदी में कूदो या जंगलों में भटको, पर मेरे घर से अभी के अभी बाहर निकलो। दीनदयाल ने माधव का हाथ पकड़ा और उसे धक्के मारते हुए घर की दहलीज से बाहर कर दिया। लक्ष्मी के छोटे से पोटलीनुमा सामान को भी बाहर फेंक दिया गया। कंचनपुर की वह गलियां जहां माधव का बचपन बीता था, आज उसके लिए पराई हो गई। शाम ढल रही थी, आसमान में धुंधलका छा रहा था और उस ठिठुरती शाम में माधव और लक्ष्मी बेघर होकर सड़क पर खड़े थे। उनके पास न कोई सहारा था, न रहने का ठिकाना। माधव ने लक्ष्मी की ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी थी, लेकिन लक्ष्मी ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, स्वामी, दुखी मत होइए। जिसका कोई नहीं होता उसकी ऊपर वाली मां होती है। आज शुक्रवार है, मां महालक्ष्मी हमारी रक्षा जरूर करेंगी। प्रिय श्रोतागण, घर की वह भारी दहलीज जिसे पार करते ही कभी माधव को सुरक्षा का अनुभव होता था, आज वही उसके लिए पराई हो चुकी थी। दीनदयाल ने जिस कठोरता से किवाड़ बंद किए थे, उसकी गूंज कंचनपुर की उन शांत गलियों में दूर तक सुनाई दी। शाम ढल चुकी थी और आसमान पर काले बादलों का डेरा था। मानो प्रकृति भी इस अन्याय को देखकर रोने की तैयारी कर रही हो। माधव सड़क पर अपनी फटी हुई पोटली पकड़े जड़वत खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि वे तो जैसे सूख चुके थे। एक पुरुष के लिए इससे बड़ी व्यथा और क्या होगी कि वह अपनी पत्नी को सिर छुपाने के लिए एक छत भी ना दे सके। उसने धीरे से सिर उठाया और उस आलीशान घर की ओर देखा जहां उसकी मां ने उसे खिलाया था, जहां उसने अपने बड़े भाई के कंधों पर चढ़कर पूरा नगर देखा था। आज उसी भाई ने उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका। लक्ष्मी ने जब माधव की कांपती हथेलियों को देखा तो उसने अपनी व्यथा को दबा दिया। वह जानती थी कि अगर वह टूटी तो माधव पूरी तरह बिखर जाएगा। उसने बड़े ही धीमे स्वर में कहा, स्वामी, यहां खड़े रहने से क्या होगा, चलिए नगर से थोड़ा बाहर चलते हैं।
रात गुजारने के लिए कहीं ना कहीं तो सिर छुपाने की जगह मिल ही जाएगी। दोनों भारी कदमों से नगर की मुख्य सड़क पर चलने लगे। रास्ते में कुछ निवासी मिले जो कभी माधव की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते थे, लेकिन आज दीनदयाल के डर और रसूख के कारण किसी ने भी रुककर उनका हाल पूछने की हिम्मत नहीं की। लोग अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रहे थे जैसे माधव और लक्ष्मी कोई अपराधी हों। समाज का यही तो कड़वा सच है, जब तक आपके पास धन है दुनिया आपके कदमों में है, और जब दरिद्रता आती है तो सगे साए भी साथ छोड़ देते हैं। चलते चलते वे नगर के उस छोर पर पहुंच गए जहां कंचनपुर की वह कलकल करती नदी बहती थी। नदी के किनारे एक बहुत पुराना और जर्जर सा छोटा सा झोपड़ा था। वो कभी किसी चरवाहे का रहा होगा, लेकिन अब उसमें केवल जाले और धूल थी। उसकी छत का आधा हिस्सा भी टूट चुका था, जहां से आसमान साफ नजर आता था। माधव ने उस झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, लक्ष्मी, क्या तुम इस खंडहर में रह पाओगी? यहां तो हवा के एक झोंके से भी डर लगता है। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, जहां प्रेम और संतोष हो वहां खंडहर भी महल बन जाता है, और जहां नफरत की आग हो वहां महल भी श्मशान जैसा होता है। आप चिंता ना करें, मां महालक्ष्मी ने हमारे लिए यह ठिकाना भेजा है तो वे आगे का मार्ग भी दिखाएंगी। रात के उस सन्नाटे में जहां केवल झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी, लक्ष्मी ने अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू से उस झोपड़ी की जमीन को साफ किया। माधव लकड़ी चुनकर लाया और बाहर एक छोटी सी आग जलाई ताकि जंगली जानवरों का डर ना रहे। भूख दोनों को लगी थी, लेकिन पोटली में केवल एक मुट्ठी चने थे। माधव ने वह चने लक्ष्मी की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम इन्हें खा लो लक्ष्मी, तुम सुबह से भूखी हो। लक्ष्मी ने माधव की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आधा आधा नहीं हो सकता? हम सुख में साथ थे तो दुख के इस कौर में मेरा अकेला हक कैसे हो सकता है? उस रात उस जर्जर झोपड़ी में चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई छत से उनके चेहरों पर गिर रही थी। माधव और लक्ष्मी ने वह आधे आधे चने खाए और नदी का शीतल जल पिया। वह जल भी उन्हें किसी अमृत से कम नहीं लगा, क्योंकि उसमें संतोष का भाव था। नींद कहां आने वाली थी? माधव अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसे रह रहकर अपने बड़े भाई की वे गालियां और अपनी जेठानी सुमित्रा के वे तीखे शब्द याद आ रहे थे। उसने सोचा, भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या खून का रिश्ता इतना कमजोर होता है कि धन की चमक के आगे फीका पड़ जाए? उधर उस विशाल घर में दीनदयाल और सुमित्रा मेज पर 56 भोग सजाकर बैठे थे। सुमित्रा हंसते हुए कह रही थी, आज बड़ी शांति है घर में। वह दरिद्र जोड़ा चला गया। अब सारा धन और जायदाद हमारी है, अब किसी को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। दीनदयाल ने भी अट्टहास करते हुए कहा, सही कहा तुमने। माधव तो वैसे भी किसी काम का नहीं था, बस रोटी तोड़ने आता था। अब सुकून से सो। परंतु प्रिय श्रोतागण, क्या पाप की नींद पर खड़ा हुआ यह सुख टिक पाएगा? दीनदयाल और सुमित्रा को क्या मालूम था कि जिस माधव और लक्ष्मी को उन्होंने बाहर निकाला है, उनके साथ साक्षात धर्म और संतोष की शक्ति बाहर चली गई है। रात के अंतिम पहर में जब ठंडी हवाएं चल रही थीं, लक्ष्मी ने लेटे लेटे ही मन में मां महालक्ष्मी का आह्वान किया। उसने प्रार्थना की, हे मां, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी के मन को शांति देना और उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति देना। अगर हमारे कर्मों में दुख लिखा है तो हम उसे सह लेंगे, बस अपना हाथ हमारे सिर से मत उठाना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उस झोपड़ी के भीतर आई तो माधव की नींद खुली। उसने देखा कि लक्ष्मी पहले ही उठ चुकी थी और नदी से स्नान करके वापस आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे कोई गुप्त वरदान मिल गया हो। माधव ने आश्चर्य से पूछा, लक्ष्मी, इस परिस्थिति में भी तुम इतनी शांत और प्रसन्न कैसे हो? लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आज शुक्रवार है, मां महालक्ष्मी का दिन। मैंने निश्चय किया है कि मैं आज से मां महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ करूंगी। हम मजदूरी करेंगे, जो मिलेगा उसी में संतोष करेंगे, लेकिन मां की शरण नहीं छोड़ेंगे। माधव ने लक्ष्मी की हिम्मत देखकर अपने आंसू पोंछ लिए।
उसने तय किया कि वह अब हार नहीं मानेगा। वह काम की तलाश में नगर की ओर निकला, लेकिन भाग्य की विडंबना देखी। दीनदयाल ने पूरे नगर में यह फैला दिया था कि माधव एक चोर है और जो भी उसे काम देगा वह दीनदयाल का दुश्मन कहलाएगा। माधव जिस भी दरवाजे पर गया उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। किसी ने उसे पानी तक के लिए नहीं पूछा। दोपहर होते होते माधव पूरी तरह टूट गया। भूख और अपमान से उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। ठीक उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा और पूछा, "पुत्र, इस जवानी में हताश क्यों हो? क्या हुआ?" माधव ने अपनी पूरी व्यथा उस वृद्ध को सुनाई। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, "घबराओ मत पुत्र। जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ईश्वर का एक गुप्त द्वार खुलता है। कंचनपुर से कुछ कोस दूर एक घने जंगल के पीछे एक प्राचीन नगरी है। वहां के राजा को अपने नए महल के निर्माण के लिए ईमानदार मजदूरों की जरूरत है। तुम वहां जाओ, तुम्हें काम भी मिलेगा और सम्मान भी। माधव की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उसने उस वृद्ध को प्रणाम किया और दौड़कर अपनी झोपड़ी की ओर गया ताकि वह लक्ष्मी को यह खुशखबरी सुना सके। प्रिय श्रोतागण, जब माधव ने उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनी तो उसके मुरझाए हुए चेहरे पर आशा की एक ऐसी चमक आई जैसे तपती मरुभूमि में किसी प्यासे को शीतल जल का सोता मिल गया हो। वह बिना एक पल गनवाए नंगे पांव ही अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। रास्ते में उसके पैरों में कंकर चुभ रहे थे। झाड़ियां उसके कपड़ों को फाड़ रही थीं, लेकिन उसे बस एक ही धुन सवार थी कि वह लक्ष्मी को यह बताए कि अब उनके दुखों के दिन बीतने वाले हैं। झोपड़ी पर पहुंचकर उसने देखा कि लक्ष्मी फटे हुए आंचल से अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी और मिट्टी के एक टूटे हुए सकोरे में नदी का पानी भरकर उसे साफ कर रही थी। माधव ने हाँफते हुए कहा, "लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी ने हमारी सुन ली है। मुझे नगर के बाहर एक महात्मा मिले थे। उन्होंने बताया है कि पास की नगरी में काम मिल सकता है। वहां का राजा बहुत दयालु है और उसे ईमानदार लोगों की तलाश है। मैं कल सुबह होते ही वहां के लिए निकलूंगा।" लक्ष्मी की आंखों में खुशी और चिंता के मिले जुले भाव उभर आए। खुशी इस बात की कि पति को मार्ग मिल गया, पर चिंता इस बात की कि वह इस निर्जन स्थान पर अकेली कैसे रहेगी और माधव इतने लंबे सफर पर बिना कुछ खाए पिए कैसे जाएगा। उसने अपनी पोटली टटोली। उसमें केवल 2 सूखी रोटियां बची थीं जो कल रात की थीं। उसने उन्हें एक साफ कपड़े में लपेटा और माधव को देते हुए कहा, "स्वामी, यह ले जाइए। रास्ते में भूख लगेगी तो काम आएंगी। आप मेरी चिंता ना करें। मां महालक्ष्मी यहां मेरे साथ हैं। आप बस अपना ध्यान रखिएगा।" उस रात दोनों को नींद नहीं आई। एक तरफ भविष्य की अनिश्चितता थी और दूसरी तरफ अपनों द्वारा दिया गया वह गहरा घाव जो रह रहकर टीस मार रहा था। दीनदयाल और सुमित्रा का चेहरा माधव की आंखों के सामने बार बार घूम जाता था। उसने सोचा कि क्या सच में धन इतना बलवान होता है कि वह भाई के प्रेम को निगल जाए? क्या कंचनपुर की वह गलियां जहां वह पला बढ़ा आज उसे पराया कर देंगी? सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही माधव ने अपनी लाठी उठाई और लक्ष्मी के चरण स्पर्श किए। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से उसके माथे पर मिट्टी का तिलक लगाया और विदा किया। माधव को जाते देख लक्ष्मी का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर वह जानती थी कि उसे मजबूत बनना होगा। माधव ने जैसे ही जंगल का रास्ता पकड़ा, उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। रास्ता पथरीला और दुर्गम था। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, आग उगलने लगा था। माधव के पास पानी का पात्र छोटा था और रोटियां तो उसने पहले ही दिन के सफर में खत्म कर दी थीं। 2 दिन और 2 रातें बीत गईं। उसे न कोई गांव मिला न कोई कुआं। उसकी जीभ तालू से चिपकने लगी थी और थकान के मारे उसके कदम डगमगा रहे थे। एक समय ऐसा आया जब वह एक बड़े पत्थर से टकराकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। परंतु प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि जहां मनुष्य की शक्ति समाप्त होती है वहां ईश्वर की करुणा आरंभ होती है। जब माधव बेहोशी की हालत में मां मां पुकार रहा था,
तभी उसे स्वप्न में एक दिव्य नारी के दर्शन हुए। उनके चेहरे पर अपार ममता थी और हाथ में कमल का पुष्प था। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र उठ, तेरा गंतव्य निकट है। धैर्य ही सबसे बड़ी सिद्धि है। माधव की जब आंख खुली तो उसने देखा कि वह एक ठंडी छाया वाले वृक्ष के नीचे पड़ा है और पास ही एक छोटा सा झरना बह रहा है। उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी थकान को वहीं छोड़कर फिर से आगे बढ़ गया। शाम होते होते वह उस विशाल नगरी के द्वार पर पहुंच गया। वह नगरी सचमुच वैभवशाली थी। चारों तरफ ऊंची अट्टालिकाएं और सोने के कलशों वाले मंदिर थे। माधव सीधा राजमहल की ओर बढ़ा, जहां निर्माण कार्य चल रहा था। वहां के प्रधान शिल्पी ने जब माधव की भोली सूरत और उसकी आंखों में छिपी ईमानदारी देखी तो उसने उसे तुरंत काम पर रख लिया। माधव को पत्थर तराशने का काम दिया गया। उसने इतनी लगन और मेहनत से काम करना शुरू किया कि बड़े बड़े अनुभवी कारीगर भी दंग रह गए। वह सुबह से रात तक काम करता और मन ही मन मां महालक्ष्मी का नाम जपता रहता। उधर कंचनपुर में लक्ष्मी की हालत और भी दयनीय हो गई थी। सुमित्रा को जब पता चला कि माधव घर छोड़कर कहीं बाहर चला गया है तो उसकी क्रूरता और बढ़ गई। वह अक्सर नदी के किनारे उस झोपड़ी के पास आती और लक्ष्मी को ताने मारती। क्यों रे लक्ष्मी, सुना है तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया है, अब यहाँ किसके भरोसे बैठी है? देख मेरे पास कितने गहने हैं, कैसा मेरा ठाठ है। तू तो कल भी दाने दाने को तरसती थी और आज भी तरस रही है। लक्ष्मी सिर झुकाकर चुपचाप सुनती रहती। सुमित्रा की बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती थी, पर वह पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसकी असली लड़ाई तो भूख और अकेलेपन से थी। उसने शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पास ना तो गुड़ था न चने। वह केवल नदी का पानी पीकर और मिट्टी की वेदी बनाकर मां महालक्ष्मी की कथा सुनती और कहती थी। वह सोचती कि यदि मां ने चाहा तो एक दिन उसकी थाली में भी प्रसाद होगा। एक शुक्रवार की बात है, लक्ष्मी को 3 दिन से कुछ खाने को नहीं मिला था। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी मां महालक्ष्मी की मूरत को निहार रही थी। तभी नगर का एक छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, लक्ष्मी चाची देखो, नगर के मंदिर में बड़ा भंडारा हुआ है, वहां से मुझे यह थोड़े से गुड़ और चने मिले हैं। मां ने कहा है कि तुम्हें दे दूं। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस प्रसाद को माथे से लगाया। उस दिन उसने पहली बार नियम पूर्वक अपना व्रत पूर्ण किया। उधर उसी पल कोसों दूर उस नगरी में राजा ने माधव के काम से प्रसन्न होकर उसे अपने पास बुलाया। राजा बोला, माधव, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी कला ने मेरा हृदय जीत लिया है। आज से तुम इस निर्माण कार्य के निरीक्षक हो और पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हें सोने की 100 मुद्राएं देता हूं। माधव के हाथों में जब वह भारी थैली आई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सबसे पहले जमीन पर माथा टेका और मां महालक्ष्मी को याद किया। उसे समझ आ गया कि यह उसकी मेहनत नहीं बल्कि उसकी पत्नी लक्ष्मी के त्याग और तपस्या का फल है। उसने फौरन निर्णय लिया कि वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर भेजेगा ताकि लक्ष्मी को अब और कष्ट न उठाना पड़े। प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और वह अपने साथ कभी खुशियों की सुगंध लाता है तो कभी संघर्षों की धूल। कंचनपुर की उस जर्जर झोपड़ी में लक्ष्मी का जीवन अब पूरी तरह मां महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित हो चुका था। उधर राजमहल में माधव की ईमानदारी की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। राजा ने उसे केवल एक निरीक्षक ही नहीं बल्कि अपना एक विश्वसनीय पात्र मान लिया था। माधव के पास अब धन था, मान सम्मान था और रहने को एक सुंदर कक्ष भी था, लेकिन उसका मन तो अभी भी कंचनपुर की उसी मिट्टी की दीवार वाली झोपड़ी में अटका हुआ था जहां उसने अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को बिलखते हुए छोड़ा था। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, माधव अपनी खिड़की के पास खड़ा कंचनपुर की दिशा में देख रहा था। उसने सोचा, आज मां महालक्ष्मी की कृपा से मेरी झोली भर गई है, लेकिन क्या मेरी लक्ष्मी को आज भरपेट भोजन मिला होगा? क्या वह जेठानी सुमित्रा के तानों से बच पाई होगी?
उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत एक रेशमी थैली निकाली और उसमें राजा से मिली स्वर्ण मुद्राओं का आधा हिस्सा भर दिया। उसने एक पत्र भी लिखा जिसमें उसके हृदय की तड़प और प्रेम के शब्द लिखे थे। अगले दिन सुबह माधव ने एक विश्वसनीय व्यापारी जिसका नाम मणिराम था उसे अपने पास बुलाया। मणिराम कंचनपुर के पास के ही एक बड़े व्यापारिक केंद्र की ओर जा रहा था। माधव ने उसे वह स्वर्ण मुद्राओं की थैली और पत्र देते हुए कहा, भाई मणिराम, यह मेरी अमानत है। इसे कंचनपुर ले जाना और मेरी पत्नी लक्ष्मी को सौंप देना। उसे कहना कि उसका स्वामी जल्द ही उसे लेने आएगा। मणिराम ने वचन दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ईर्ष्या की आग जब एक बार सुलगती है तो वह पूरे वन को राख कर देती है। दीनदयाल और सुमित्रा को जब भनक लगी कि माधव ने कोई संदेशवाहक भेजा है तो उनकी नींद उड़ गई। सुमित्रा दिन भर घर की दहलीज पर बैठी रहती और नगर की मुख्य सड़क पर नजर रखती थी। 5वें दिन दोपहर के समय मणिराम कंचनपुर पहुंचा। वह सीधा दीनदयाल के आलीशान घर के सामने रुका क्योंकि उसने सुना था कि माधव इसी घर का सदस्य है। सुमित्रा ने जैसे ही रेशमी थैली और मणिराम के हाथ में पत्र देखा, उसकी आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। वह दौड़कर बाहर आई और बड़े ही मीठे स्वर में बोली, अरे भाई, तुम दूर देश से आए लगते हो। क्या तुम मेरे देवर माधव के पास से आए हो? मणिराम ने सरलता से उत्तर दिया, हाँ माँ जी। माधव भाई ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के लिए यह स्वर्ण मुद्राएं और पत्र भेजा है। क्या वह यहीं रहती हैं? सुमित्रा ने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने अपने चेहरे पर झूठे दुख का नकाब ओढ़ लिया और आंचल से आंखें पोंछते हुए बोली, हाय, तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, वह आप एक अभागिन लक्ष्मी तो अब यहाँ नहीं रहती। वह तो अपने मायके चली गई है और उसने संदेश भिजवाया है कि उसे अब माधव से कोई लेना देना नहीं है। तुम यह थैली और पत्र मुझे दे दो, मैं सुरक्षित उन तक पहुंचा दूंगी। भोला मणिराम सुमित्रा की बातों में आ गया। उसने वह धन और पत्र सुमित्रा को सौंप दिया। जैसे ही मणिराम वहां से गया, सुमित्रा और दीनदयाल ने घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उन्होंने वह पत्र फाड़कर चूल्हे की आग में झोंक दिया और स्वर्ण मुद्राओं को देखकर उनकी बाँछें खिल गईं। दीनदयाल बोला, देखा सुमित्रा, अब यह धन हमारा है। माधव कमाता रहेगा और हम यहाँ राज करेंगे। लेकिन उनकी साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। सुमित्रा ने मणिराम को जाते जाते एक झूठा पत्र लिखकर थमा दिया था और कहा था, बेटा, जब वापस जाओ तो माधव को यह पत्र दे देना और कहना कि उसकी पत्नी ने भेजा है। उधर नदी किनारे वाली झोपड़ी में लक्ष्मी आज फिर भूखी थी। आज शुक्रवार का दिन था। उसने अपनी झोपड़ी के आंगन को गोबर से लीपा था और मिट्टी की एक सुंदर सी मां महालक्ष्मी की प्रतिमा बनाई थी। उसके पास चढ़ाने के लिए ना फूल थे ना धूप। उसने पास के वन से कुछ जंगली फूल तोड़े और मां के चरणों में अर्पित किए। वह मन ही मन कह रही थी, हे मां, मेरा स्वामी जहां भी हो सुरक्षित हो। मुझे चाहे तुम सूखी रोटी भी ना दो पर उनकी रक्षा करना। तभी नगर की कुछ औरतें वहां से गुजरी। वे लक्ष्मी को देखकर हंसने लगी। एक औरत बोली, अरे ओ लक्ष्मी, सुना है तेरा पति तो शहर में जाकर बड़ी बड़ी रानियों के साथ रहता है। उसने तो तुझे भुला दिया। देख, तेरे घर में तो आज चूल्हा भी नहीं जला और सुमित्रा के यहाँ आज 56 भोग बन रहे हैं। लक्ष्मी के हृदय पर जैसे किसी ने आरी चला दी हो, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने शांत भाव से उत्तर दिया, बहनों, मेरे स्वामी ऐसे नहीं हैं, और अगर माँ महालक्ष्मी की इच्छा यही है कि मैं भूखी रहूं, तो मुझे उनकी यह सजा भी स्वीकार है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। प्रिय श्रोतागण, लक्ष्मी की यह सहनशीलता देखकर स्वयं इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा होगा। उस शाम जब लक्ष्मी माँ महालक्ष्मी की कथा सुन रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसकी झोपड़ी में एक अलौकिक सुगंध फैल गई है। उसने आंखें खोली तो देखा कि झोपड़ी के एक कोने में गुड़ और चने की एक छोटी सी ढेरी पड़ी थी। उसे समझ नहीं आया कि यह कहां से आया। उसने उसे मां का प्रसाद समझकर ग्रहण किया और अपनी भूख शांत की। उधर मणिराम वापस उस नगरी पहुंचा और माधव को वह झूठा पत्र थमाया। माधव ने कांपते हाथों से पत्र खोला। उसमें लिखा था, माधव, तुम वहां जो भी कर रहे हो करते रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने अपना नया घर बसा लिया है और अब तुम वापस मत आना।
माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस पत्नी के लिए वह दिन रात एक कर रहा था, क्या उसने उसे त्याग दिया? माधव उस रात पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि अब जीने का कोई अर्थ नहीं है। वह राजमहल की छत पर खड़ा होकर गहरे अंधकार की ओर देख रहा था। उसके मन में आया कि वह यहां से कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन तभी उसके कानों में एक मधुर वाणी गूंजी, धैर्य रखो पुत्र, सत्य कभी छिपता नहीं है और श्रद्धा कभी हारती नहीं है। अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ यह भ्रम का पर्दा हटाओ। माधव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि लक्ष्मी जैसा पवित्र हृदय ऐसी बात कभी नहीं लिख सकती। इसमें जरूर कोई बड़ी साजिश है। उसने निश्चय किया कि वह बिना किसी को बताए भेष बदलकर कंचनपुर जाएगा और अपनी आंखों से सच देखेगा। प्रिय श्रोतागण, राजमहल की उस ऊंची छत पर खड़े माधव के कानों में जब वह दिव्य वाणी गूंजी तो उसके भीतर सोई हुई चेतना जाग उठी। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और एक दृढ़ निश्चय किया। वह जानता था कि यदि वह एक धनवान अधिकारी के रूप में कंचनपुर जाएगा तो उसे कभी सच का पता नहीं चलेगा। लोग दिखावा करेंगे और उसके भाई भाभी झूठ की एक नई दीवार खड़ी कर देंगे। इसलिए उसने अपनी रेशमी पोशाकें उतार दी, अपने स्वर्ण आभूषण राजमहल की तिजोरी में रख दिए और एक साधारण यात्री का भेष धारण किया। हाथ में एक लाठी, तन पर फटे पुराने सूती वस्त्र और चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी। अब उसे पहचानना उसके सगे भाई के लिए भी कठिन था। माधव ने रातों रात नगरी छोड़ी। उसका हृदय धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लक्ष्मी की याद आ रही थी। हे मां महालक्ष्मी, उसने चलते हुए प्रार्थना की, यदि मेरी लक्ष्मी ने सचमुच मुझे भुला दिया है तो मैं चुपचाप लौट आऊंगा, लेकिन यदि वह संकट में है तो मुझे उसे बचाने की शक्ति देना। कई दिनों के कठिन मार्ग के बाद माधव कंचनपुर की सीमा पर पहुंचा। शाम का समय था। दूर से उसे अपना पुराना घर दिखाई दिया। वो घर अब पहले से कहीं अधिक भव्य लग रहा था। ऊंची दीवारें, दरवाजों पर लटके हुए सुंदर तोरण और बाहर बंधे हुए हट्टे कट्टे बैल। दीनदयाल और सुमित्रा ने माधव के भेजे हुए धन से अपना भाग्य चमका लिया था। माधव ने एक गहरी सांस ली और अपने घर की ओर न जाकर सीधा नदी के किनारे उस पुरानी झोपड़ी की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसका कलेजा फटने लगा। झोपड़ी की छत आधी गिर चुकी थी। चारों तरफ घास फूस उगी हुई थी। तभी उसने देखा कि एक अत्यंत दुर्बल स्त्री, जिसके शरीर पर हड्डियों का ढांचा मात्र बचा था और जिसके वस्त्र 100 जगह से फटे हुए थे, नदी से पानी का घड़ा भरकर धीरे धीरे आ रही थी। वह स्त्री कोई और नहीं, माधव की प्राणप्रिय लक्ष्मी थी। माधव का मन हुआ कि वह दौड़कर उसे गले लगा ले, लक्ष्मी कहकर पुकार उठे, लेकिन उसने स्वयं को रोका। वह सच जानना चाहता था। वह एक पेड़ की ओट में छिप गया। लक्ष्मी ने झोपड़ी के बाहर मिट्टी की एक छोटी सी वेदी बनाई थी। आज शुक्रवार था। उसने गुड़ और चने की वही छोटी सी ढेरी जो उसे चमत्कारिक रूप से मिली थी, मां के सामने रखी। वह कांपती आवाज में प्रार्थना कर रही थी, हे मां महालक्ष्मी, मेरे स्वामी जहां भी हो उन्हें लंबी उम्र देना। यदि उन्होंने मुझे भुला दिया है तो भी कोई बात नहीं, बस वे सुखी रहें। मेरी भूख, मेरी प्यास और मेरा यह दुख सब मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूं। ठीक उसी समय सुमित्रा वहां आ धमकी। उसके गले में सोने का भारी हार चमक रहा था और हाथ में घी से लथपथ रोटियों की थाली थी। उसने तिरस्कार से लक्ष्मी की ओर देखा और जोर से हंसी। अरे ओ दरिद्रन, अभी तक इस मिट्टी की ढेरी के सामने बैठी है। देख, तेरे स्वामी ने शहर में दूसरी शादी कर ली है। उसने संदेश भेजा है कि तू मर जाए तो अच्छा है, और तू है कि यहाँ उसके लिए दुआएं मांग रही है। छोड़ यह ढोंग और चल मेरे घर। वहाँ झूठे बर्तन पड़े हैं, उन्हें साफ कर दे तो शायद मैं तुझे एक रोटी दे दूं। लक्ष्मी ने सिर उठाकर सुमित्रा की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी।
उसने कहा, जेठानी जी आप जो भी कहें मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। मेरे स्वामी मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, और यदि वे नहीं भी आए तो मेरी माँ महालक्ष्मी मेरे साथ हैं। मुझे आपकी झूठी रोटी नहीं चाहिए। सुमित्रा आग बबूला हो गई। उसने अपने पैर से लक्ष्मी द्वारा बनाई गई माँ महालक्ष्मी की उस मिट्टी की प्रतिमा को ठोकर मार दी। ले कहाँ है तेरी माँ, दिखा मुझे चमत्कार। पेड़ के पीछे खड़े माधव की मुट्ठियां खिंच गईं। उसकी आंखों में खून उतर आया। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही सुमित्रा ने प्रतिमा को ठोकर मारी, उसका पैर पत्थर की तरह जड़ हो गया। वह चिल्लाने लगी, हाय मेरा पैर हिल नहीं रहा, अरे कोई बचाओ। लक्ष्मी घबराकर उठी और सुमित्रा को पकड़ने की कोशिश की। जेठानी जी क्या हुआ? लेकिन सुमित्रा को तो जैसे काट मार गया था। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। माधव अब और खुद को रोक नहीं सका। वह छाया से बाहर निकला। उसे देखकर लक्ष्मी एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में पहचान की एक चमक कौंधी पर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। माधव ने अपनी लाठी नीचे फेंकी और गरजते हुए बोला, सुमित्रा, जिस मां का तूने अपमान किया है वही अब तेरा न्याय करेंगी। सुमित्रा ने उस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी को देखा और उसकी आवाज पहचान ली। माधव, तुम यहां इस हाल में? माधव ने अपनी फटी हुई कमीज फाड़ दी और उसके भीतर से राजमहल की वह मोहर निकाली जो राजा ने उसे दी थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, हाँ मैं माधव हूं, वही माधव जिसे तुमने और भैया ने घर से निकाल दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी, मैंने तुम्हें पत्र भेजा था। कहाँ है वह धन, कहाँ है मेरा पत्र? और तुमने मेरी लक्ष्मी के साथ यह सलूक किया। दीनदयाल भी चीख पुकार सुनकर वहां दौड़ता हुआ आया। माधव को इस रूप में और सुमित्रा को जमीन पर पड़ा देख उसके हाथ पांव फूल गए। वह हकलाते हुए बोला, छोटे भाई मेरी बात तो सुनो। यह सब सुमित्रा की चाल थी, मैंने कुछ नहीं किया। माधव ने घृणा से अपने बड़े भाई की ओर देखा। भैया, आपने केवल मुझे नहीं बल्कि हमारे रक्त के रिश्ते को भी धोखा दिया है। आपने उस स्त्री का अपमान किया जो आपके घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी और माधव के पैरों में गिर पड़ी। स्वामी आप आ गए, मुझे पता था आप आएंगे। मां महालक्ष्मी ने मेरी लाज रख ली। माधव ने लक्ष्मी को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि कंचनपुर के जो लोग दूर खड़े देख रहे थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। माधव ने देखा कि लक्ष्मी कितनी कमजोर हो गई थी। उसका हृदय ग्लानि से भर गया कि उसने एक झूठे पत्र पर विश्वास कैसे कर लिया। सुमित्रा अभी भी दर्द से कराह रही थी। उसने रोते हुए कहा, माधव मुझे माफ कर दो, लक्ष्मी मुझे बचा लो। मेरा पैर पत्थर का हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माधव ने कठोरता से कहा, तुमने मां महालक्ष्मी का अपमान किया है, अब वही तुम्हें क्षमा कर सकती हैं। लक्ष्मी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने माधव का हाथ पकड़कर कहा, स्वामी इन्हें क्षमा कर दीजिए, यह हमारी बड़ी हैं। यदि मां ने इन्हें दंड दिया है तो मां ही इन्हें राह दिखाएंगी। मां महालक्ष्मी तो दया की सागर हैं। प्रिय श्रोतागण, दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक ओर सुमित्रा जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका पैर पत्थर की भांति जड़ हो चुका था और वह चीख चीख कर अपने पापों की दुहाई दे रही थी। दूसरी ओर दीनदयाल, जो कल तक अपनी तिजोरी के अभिमान में चूर था, आज अपने छोटे भाई के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांग रहा था। कंचनपुर के ग्रामीण इस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। उन्हें समझ आ गया था कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसकी चोट बहुत गहरी होती है। माधव का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में वे रातें तैर रही थीं जब उसकी लक्ष्मी ने नदी का पानी पीकर भूख मिटाई थी। उसने कठोरता से कहा, भैया जो धन आपने चुराया वह मिट्टी हो सकता है, पर जो विश्वास आपने तोड़ा है उसे कैसे जोड़ेंगे? और सुमित्रा, जिस मां की प्रतिमा को तुमने ठोकर मारी, आज उसी मां ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। अब मैं तुम्हें इसी हाल में छोड़कर लक्ष्मी को यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा। लक्ष्मी ने जब माधव के यह कठोर शब्द सुने तो उसका हृदय कांप उठा। उसने माधव का हाथ थामा और सिसकते हुए बोली, नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। क्रोध में आकर हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते।
जेठानी जी ने जो किया वह उनके अज्ञान का फल था, पर यदि हम उन्हें इस तड़पती हालत में छोड़ देंगे तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। माँ महालक्ष्मी तो ममता की मूरत है। वे अपने बच्चों को दंड देती हैं तो केवल सुधारने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। लक्ष्मी घुटनों के बल सुमित्रा के पास बैठी। उसने अपने फटे हुए आंचल से सुमित्रा के पसीने को पोंछा। सुमित्रा की आंखों में अब अभिमान नहीं, केवल पश्चाताप के आंसू थे। उसने हकलाते हुए कहा, लक्ष्मी मुझे माफ कर दे बहन, मैंने तुझे बहुत सताया। मैंने तेरे पति का भेजा हुआ धन हड़प लिया, तेरे पत्र जला दिए। मुझे लगा कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। आज मुझे समझ आया कि संतोष ही असली सुख है और मैं तो लालच के नरक में जल रही थी। लक्ष्मी मुझे बचा ले, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला दे। लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। उस समय शाम की आरती का समय हो रहा था। नगर के मंदिर से शंख और घंटों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, प्रिय श्रोतागण विश्वास कीजिए, उस पल कंचनपुर की हवाओं में एक अद्भुत शांति छा गई थी। लक्ष्मी ने अपनी आंखों को बंद किया और मां महालक्ष्मी का ध्यान करने लगी। उसने सुमित्रा से कहा, जेठानी जी, यदि आप अपने हृदय से अपने पाप स्वीकार करती हैं तो मां महालक्ष्मी अवश्य दया करेंगी। चलिए हम सब मिलकर इसी समय मां की वंदना करते हैं। माधव जो अब तक दूर खड़ा था, लक्ष्मी की इस महानता को देखकर पिघल गया। उसने भी अपने हाथ जोड़ लिए। दीनदयाल ने दौड़कर घर के भीतर से वह रेशमी थैली निकाली जिसमें माधव की भेजी हुई स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसने वह थैली माधव के चरणों में रख दी और बोला, छोटा भाई, यह धन मेरा नहीं तुम्हारा है। मैंने इसे छूकर अपने हाथ गंदे किए हैं, मुझे क्षमा कर दो। तभी लक्ष्मी ने झोपड़ी के भीतर से वह कलश उठाया जिसमें उसने नदी का जल भरा था। उसने मां महालक्ष्मी का नाम लेकर वह जल सुमित्रा के पत्थर जैसे जड़ पैर पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें सुमित्रा के शरीर को छुईं, एक चमत्कार हुआ। सुमित्रा के शरीर में झंझनाहट हुई और जो पैर हिल तक नहीं रहा था उसमें रक्त का संचार होने लगा। वो धीरे धीरे उठकर खड़ी हो गई। सुमित्रा ने अपने पैर को जमीन पर रखा और जोर जोर से रोने लगी। मां मां, तुमने मुझे क्षमा कर दिया। उसने तुरंत लक्ष्मी के पैर पकड़ लिए। लक्ष्मी, तू देवी है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया और तूने मुझे जीवन दान दिया। उस शाम पूरा कंचनपुर गवाह बना एक परिवार के फिर से जुड़ने का। दीनदयाल और सुमित्रा ने उसी समय संकल्प लिया कि वे अब कभी लालच नहीं करेंगे। दीनदयाल ने माधव से कहा, भाई, यह बड़ा घर अब तुम्हारा है। हम तो पापी हैं, हमें इस घर में रहने का अधिकार नहीं। हम उस पुरानी झोपड़ी में रहेंगे और प्रायश्चित करेंगे। माधव ने दीनदयाल को गले लगा लिया और कहा, नहीं भैया, घर ईंट पत्थरों से नहीं प्रेम से बनता है। हम सब एक साथ इसी घर में रहेंगे। लेकिन अब इस घर की मालकिन सुमित्रा भाभी नहीं बल्कि साक्षात संतोष की देवी लक्ष्मी होगी। अगले दिन शुक्रवार था। माधव और लक्ष्मी ने तय किया कि वे पूरे नगर को मां महालक्ष्मी के इस चमत्कार के बारे में बताएंगे और एक भव्य व्रत का उद्यापन करेंगे। माधव ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं से नगर के निर्धनों के लिए भोजन का प्रबंध किया। सुमित्रा ने खुद अपने हाथों से गोबर से आंगन लीपा और मां महालक्ष्मी के लिए पकवान बनाए। प्रिय श्रोतागण, कंचनपुर के उस आंगन में आज अद्भुत छटा थी। कल तक जो घर नफरत और ईर्ष्या की आग में जल रहा था, आज वह सुगंधित फूलों और घी के दीपकों से महक रहा था। दीनदयाल और सुमित्रा ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह सब कुछ तैयार किया था जो मां महालक्ष्मी के उद्यापन के लिए आवश्यक था। नगर के ब्राह्मण, निर्धन और नन्हे नन्हे बालक भोजन के लिए पंक्तिबद्ध होकर बैठे थे। माधव और लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से सबको भोजन परोस रहे थे। आंगन के बीचों बीच मां महालक्ष्मी की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी जिसे लक्ष्मी ने अपने आंसुओं से पखार कर और चंदन से सजाकर तैयार किया था। मंत्रोच्चार की ध्वनि से पूरा वातावरण दिव्य हो गया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, मां महालक्ष्मी अपने भक्तों की परीक्षा तब तक लेती हैं जब तक कि उनके हृदय का मैल पूरी तरह धुल ना जाए। भोजन का कार्यक्रम शुरू हुआ।
सुमित्रा बड़े ही उत्साह के साथ बच्चों को खीर पूरी और गुड़ चने का प्रसाद परोस रही थी। तभी अचानक 3 छोटे बालक, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, सुमित्रा के पास आए। उनमें से एक बालक ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, मैया, हमें यह मीठा खाते खाते बहुत देर हो गई है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा अचार या इमली का पानी है? हमें कुछ खट्टा खाने का बड़ा मन है। सुमित्रा का हाथ एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसे याद आया कि रसोई के कोने में उसने गलती से परोस के किसी काम के लिए इमली भिगोकर रखी थी। उसके मन में एक विचार आया, यह छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा खट्टा मांग रहे हैं, इन्हें देने में क्या बुराई है? वैसे भी उत्सव इतना बड़ा है, माँ क्या नाराज होंगी? लेकिन ठीक उसी समय सुमित्रा की नजर पास खड़ी लक्ष्मी पर पड़ी। लक्ष्मी की आंखें शांत थीं, पर उनमें एक चेतावनी थी। सुमित्रा को वह पल याद आया जब उसका पैर पत्थर का हो गया था। उसे याद आया कि माँ महालक्ष्मी के व्रत में खटाई का सेवन या स्पर्श वर्जित है, क्योंकि खटाई मन की कड़वाहट का प्रतीक है और माँ को केवल मधुरता पसंद है। सुमित्रा ने तुरंत अपने कान छुए और उन बालकों के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज माँ महालक्ष्मी का पावन दिन है। आज इस घर में खटाई का कोई स्थान नहीं है। तुम जितना चाहो गुड़ खाओ, जितनी चाहो खीर लो, पर खटाई की जिद ना करो। यदि तुम खट्टा खाओगे तो मेरी माँ रुष्ट हो जाएंगी और मैं फिर से उस अंधकार में नहीं गिरना चाहती जहां से मेरी बहन लक्ष्मी ने मुझे निकाला है। जैसे ही सुमित्रा ने यह शब्द कहे, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। वे तीनों बालक अचानक गायब हो गए और उनकी जगह साक्षात मां महालक्ष्मी की दिव्य ज्योति प्रकट हुई। पूरा आंगन एक सुनहरी रोशनी से भर गया। नगर के लोग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। मां महालक्ष्मी की मधुर वाणी गूंजी, पुत्री सुमित्रा, आज तू अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। तूने केवल खटाई का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने भीतर के लालच और अज्ञान का भी त्याग कर दिया है। लक्ष्मी की भक्ति ने तो मुझे पहले ही जीत लिया था, पर आज तेरी ईमानदारी ने मुझे इस घर में सदा के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया है। मां की कृपा से माधव के स्वर्ण भंडार कभी खाली नहीं हुए। दीनदयाल का मन पूरी तरह बदल गया और वह नगर का सबसे परोपकारी व्यक्ति बन गया। कंचनपुर की वह पुरानी झोपड़ी, जहां कभी दुख और दरिद्रता का वास था, अब वह एक भव्य मंदिर के रूप में बदल गई, जहां हर शुक्रवार को हजारों लोग मां महालक्ष्मी की कथा सुनने आते थे। प्रिय श्रोतागण, माधव और लक्ष्मी की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कष्ट चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, यदि आपके पास संतोष का धन है तो संसार की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। बड़ा भाई छोटे भाई का हक ना मारे और छोटा भाई बड़े का सम्मान ना छोड़े, यही संस्कार इस कथा का सार है। हृदय की गहराइयों को छू लेने वाली यह मार्मिक कथा अब यहीं विश्राम लेती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा का एक एक शब्द आपके भीतर शांति और श्रद्धा का संचार करेगा। यदि आप भी मां महालक्ष्मी के भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में भी सुख शांति बनी रहे, तो इस पावन गाथा को केवल अपने तक न रखें। प्रिय श्रोतागण, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि किसी दुखी मन को फिर से जीने की राह मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि धर्म और आस्था से जुड़ी ऐसी ही सुंदर और विस्तार पूर्वक कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। कमेंट में जय मां महालक्ष्मी और जय श्री राम लिखना ना भूलें। मां महालक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें, आपके भंडारे भरे रहें और आपके जीवन में संतोष का प्रकाश सदा बना रहे। जय मां महालक्ष्मी, जय श्री राम।